हेलो एवरीवन। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अब इसे अपन सोल्व करते हैं। बीकानेर के बी ने चूरू के सी को 2 लाख रुपए मूल्य के माल की आपूर्ति की। बी एक व्यक्ति है बीकानेर का, इसने माल की आपूर्ति की चूरू वाले सी को 2 लाख रुपए मूल्य की। सी ने क्या किया? जीएसटी की दर है 18%। 18% जीएसटी की दर है, इसका मतलब इसमें 9% तो सिर्फ जीएसटी है और 9% ही एसजीएसटी है। और आईजीएसटी की बात करें तो 18% रहेगी। ठीक है। चूरू के सी ने उपरोक्त माल खर्चे एवं लाभ के लिए 30% की वृद्धि करते हुए हिसार के एच को आपूर्ति की। इसने क्या किया? 2 लाख रुपए के माल में 30% ऐड करते हुए हिसार के एच को बेच दिया। ठीक है। फिर हिसार वाले एच ने क्या किया? हिसार के एच ने उसी माल में 40,000 रुपए की वृद्धि करते हुए रोहतक के आर को बेच दिया। किसको बेचा? आर को बेच दिया, रोहतक वाले आर को। हिसार वाले एच ने 40,000 रुपए ऐड करते हुए अपनी तरफ से रोहतक वाले आर को बेच दिया। अब ये देखो, यहां पर बीकानेर राजस्थान में है, चूरू राजस्थान में है, हिसार हरियाणा में है और आर वो क्या नाम, रोहतक हरियाणा में है। तो अपने एक लाइन खींच देते हैं यहां पर। ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल जा रहा है तो वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, अपने को आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। अपन दोनों स्टेट के बीच में अपन एक लाइन खींच देते हैं। चलो देखते हैं अपन। बीकानेर के बी ने 2 लाख रुपए का माल चूरू के सी को सी को बेचा, यानी 2 लाख रुपए। तो चूरू वाली सीकर को जब बेचा होगा तो इस पर जीएसटी की दर 18% है। इसका मतलब इस पर 9% तो सीजीएसटी वसूला होगा और 9% ही एसजीएसटी वसूला होगा। तो 2 लाख रुपए का 9% होता है 18,000 सीजीएसटी प्लस 18,000 एसजीएसटी। टोटल हो गया 18,36, 2,36,000। बी ने क्या किया? सी को बेचा 2,36,000 रुपए में। अब बात करते सी की। सी के पास आए 2 लाख रुपए, इसकी कॉस्ट है। अपनी तरफ से 30% ऐड किया इसने, तो 30% हो जाएगा 60,000। 2 लाख का 30%, 3 दूनी 60,000। ये हो गया टोटल 2,60,000। अब ये क्या हिसार में बेच रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये आईजीएसटी वसूल करेगा। तो आईजीएसटी की दर 18%, तो 2,60,000 का 18% ये हो जाएगा 108, 10, 36, 46, 46,800। 2,60,000 और 46,060 हो जाएगा 3,06,800। ये हो गया आईजीएसटी। ठीक है। 3,06,800 रुपए। अब यहां पर देखो, 3,06,000 रुपए 800 रुपए का बिल बना के हिसार वाले एच को भेज दिया। 3,60 का 3,06,800। अब ये हिसार वाला एच क्या करेगा? इसकी कॉस्ट 2,60,000 प्लस अब क्या करेगा? ये आर को बेचेगा, रोहतक वाले आर को। एक ही स्टेट में है दोनों। इस पर 9% तो सीजीएसटी वसूल करेगा, 9% ही एसजीएसटी वसूल करेगा। 2,60,000 का 9% हो जाएगा 4,23।
ठीक है, और 23,400 हो जाएगा सीजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। 23,400, 46,800, 260, 260 तो यहां पर हो गया, सॉरी यहां पर ये देखो, ये 40,000 रुपए अपनी तरफ से ऐड करेगा, वो तो अपने लिया ही नहीं, 40,000 ऐड करेगा पहले इसमें, टोटल हो जाएगी 3 लाख। एज हिसार वाले एज जब रोहतक वाले आर को बेचेगा तो उसमें 40,000 रुपए अपनी तरफ से ऐड करेगा, ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है। तो 2,60,000 में 40,000 ऐड करेंगे तो 3 लाख रुपए हो जाएंगे। अब इस पर 9% सी जीएसटी, तो 2 लाख का 3 लाख का 9% हो जाएगा 27,000 सीजीएसटी और 27,000 एसजीएसटी, टोटल हो जाएगा 3,54,000 रुपए आर से वसूल करेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब यहां पर ये देखो, पहला क्वेश्चन था अपना, भुगतान किया उपरोक्त चारों व्यक्तियों द्वारा कितना जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। ये पहले अपन बाद में देखेंगे कितना कितना पेमेंट करेंगे। इसके नीचे सेकंड है, चारों व्यक्ति आईटीसी, चारों व्यक्ति को मिलने वाली आईटीसी बताए, इनपुट टैक्स क्रेडिट चारों को किस प्रकार मिलेगी। बी को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि चेन इसी से शुरू हो रही है, तो ये साबित नहीं कर सकता कि वहां किसने मटेरियल कहां से खरीदा है, तो इसको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। सी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी जो उसने आउटपुट में, तो जो इनपुट में उसने जो टैक्स का पेमेंट किया है बी को, उसकी उसको छूट मिल जाएगी। तो सी को छूट मिलेगी सीजीएसटी की 18,000 की और एसजीएसटी की 18,000 की। अब बात करते एच की, एच को आईजीएसटी की छूट मिलेगी 46,800 की, और आर आगे बेच नहीं आ रहा, ये तो कंज्यूमर है, कंज्यूम कर रहा है, तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने ग्राहक से वसूल की जाने वाली राशि। बी सी से वसूलेगा 2,36,000, सी एच से वसूल करेगा 3,06,800 और एच आर से वसूल करेगा 3,54,000 रुपए। फिर है, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि बताइए। तो अपने पास एक क्वेश्चन तो ये बच गया कि कितना कितना पेमेंट करेंगे जीएसटी का प्रत्येक व्यक्ति। चलो ये देखते हैं पहले। यहां पर देखो, बी करेगा पेएबल ऑफ जीएसटी, बी करेगा 18,000 तो सीजीएसटी की करेगा, और 18,000 ही एसजीएसटी की करेगा। इस प्रकार वो 36,000 रुपए, 36,000 रुपए का पेमेंट करेगा। अब बात करते सी की, सी का आउटपुट पेएबल ऑफ जीएसटी, आउटपुट है इसके पास में आईजीएसटी का कितना, 46,800। अब क्या होता है, अपने को आईजीएसटी आउटपुट में है और इनपुट में सी के पास में 18,000 सीजीएसटी के, 18,000 एसजीएसटी के। यदि वह आईजीएसटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहेगा तो पहले वो आईजीएसटी में से ले सकता है, पहले आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, उसके बाद में वो सीजीएसटी का लेगा, उसके बाद में एसजीएसटी का लेगा। यानी आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए यह देखा जाएगा कि उसके पास बैलेंस, यदि आईजीएसटी का बैलेंस है तो पहले आईजीएसटी में से लेगा, फिर देखेगा कि यदि सीजीएसटी में से बैलेंस है तो सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, और बाद में लास्ट में देखेगा कि यदि एसजीएसटी का बैलेंस है तो वह एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। तो लेस आईजीएसटी,
अब इसके पास इनपुट में आईजीएसटी तो कुछ था ही नहीं, 18,000 सीजीएसटी के थे और 18,000 एसजीएसटी के थे, तो ये पहले सीजीएसटी का ले लेगा, इनपुट ऑफ सीजीएसटी कितनी 18,000, फिर लेगा वो एसजीएसटी की, इनपुट ऑफ एसजीएसटी 18,000। इस प्रकार उसको 36,000 रुपए की आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, तो 36 10,800 आईजीएसटी। सी क्या करेगा, 10,800 रुपए आईजीएसटी के सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। बी कितना पेमेंट करेगा, 36,000 रुपए, 18,000 सीजीएसटी की पेमेंट करेगा, 18,000 रुपए एसजीएसटी की पेमेंट करेगा, और सी पेमेंट करेगा 10,800 रुपए आईजीएसटी का पेमेंट करेगा। अब बात करते हैं एच की, पेएबल जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी में है इसके पास में 27,000 रुपए सीजीएसटी के हैं और 27,000 रुपए एसजीएसटी के हैं। तो पहले ये देखेंगे कि 27,000 रुपए सीजीएसटी के और 27,000 रुपए एसजीएसटी के, और इसके पास में इनपुट में क्रेडिट है 46,000 रुपए, 46,800 रुपए आईजीएसटी की। तो क्या होता है, पहले सीजीएसटी में से आईजीएसटी क्रेडिट मिल जाएगी क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट है दोनों, 27,000 में से 46,000, तो पहले क्या होगा आउटपुट जीएसटी, तो ये सीजीएसटी है, कितना है 27,000 लेस इनपुट ऑफ आईजीएसटी, कितना 27,000 का पूरा मिल जाएगा इसको। चलो सीजीएसटी से उसको कुछ पेमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो नील हो गया। अब बात करते हैं आउटपुट एसजीएसटी, 27,000 लेस इनपुट ऑफ एसजीएसटी। ये देखो इसको क्रेडिट लेनी है 46,800 की, 27,000 रुपए की तो ले चुका, इसका मतलब और कितनी लेगा 46,800 माइनस 27,000 19,800, तो 46,800 माइनस 27,000, 46,800 माइनस 27 19,000, तो ये हो जाएगी अपने 19,800 रुपए। तो 27,000 में से 19,800 की और क्रेडिट ले लेगा, अब कितनी रहेगी 27, ये 8,000 7,200, ये कौन से एसजीएसटी। यहां पर ये देखो एसजीएसटी का पेमेंट करेगा, एच करेगा एसजीएसटी की यानी हरियाणा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब एसजीएसटी में ये जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है सीजीएसटी, सॉरी जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसका मतलब इसकी जो क्रेडिट मिलेगा उस स्टेट को मिलेगा जहां पर वह मटेरियल कंज्यूम होगा, प्रोडक्शन करने वाली स्टेट को इसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई एसजीएसटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा 18,000 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट के खाते में, क्योंकि बीकानेर के बी ने चूरू वाले सी को माल बेचा था, तो ये 18,000 रुपए सीजीएसटी के तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले गए, लेकिन ये 18,000 रुपए एसजीएसटी के राजस्थान गवर्नमेंट के पास पड़े हैं। जैसे वो हिसार में बिकी थी तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कर देगी 18,000, ठीक है। इसके बाद में हिसार वाला जैसे ही रोहतक वाले को बेचेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये क्रेडिट
हरियाणा गवर्नमेंट को भेज देगी। कितनी भेजेगी? 19,800 की क्रेडिट भेजेगी। ये देखो भाई, इनपुट कितना था, क्रेडिट कितनी थी 18,000 की, इसने 18,000 सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही 19,800 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट को भेज देगी। अब यहां पर ये देखो, यहां ले लेते अपन, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक राजस्थान गवर्नमेंट और एक हरियाणा गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट। यहां पर देखो कि जब बी ने सी को माल बेचा तब 18,000 रुपए सीजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट में चुकाए होंगे और राजस्थान गवर्नमेंट को 18,000। ठीक है। सी ने जब मटेरियल बेचा, एच को बेचा, तो उसने आईजीएसटी के 10,800 रुपए किसको चुकाए होंगे? सेंट्रल को चुकाए होंगे आईजीएसटी 10,800। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला, हरियाणा गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला। अब क्या होगा, ये सेंटर में ये हरियाणा में बिक चुका माल, इसलिए क्या करेगी राजस्थान गवर्नमेंट सेंटर को ट्रांसफर कर देगी। कितने? 18,000 जो उसने क्रेडिट ली थी वो सेंटर को ट्रांसफर कर देगी। तो ट्रांसफर राजस्थान गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट 18,000, या तो प्लस हो जाएंगे 18,000 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट में माइनस हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा, हरियाणा गवर्नमेंट में एच कितना पेमेंट करेगा? 7200 रुपए का, तो ये पेमेंट कर दिया 7200 का। अब क्या होगा, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? हरियाणा गवर्नमेंट को वो क्रेडिट ट्रांसफर कर देगी। तो ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट टू हरियाणा गवर्नमेंट कितने हो जाएंगे? 19,800। सॉरी 19,800 नहीं, 10,800। ये 10,800 ट्रांसफर कर देगी। अठारह हजार इसके तो हो गए, ये 18,000 फिर इसको ट्रांसफर कर देगी। ठीक है। 19 इसका टोटल हो जाएगा फिर 18, 10,800, 10,800, 18,000, 27,000, 19,800। ठीक है। ये क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट 19,800 हरियाणा गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। ये हो जाएंगे 19,800 माइनस हो जाएंगे 19,800 प्लस हो जाएंगे। अब ये देखो टोटल 19,800, 7,200 हो जाएंगे 27,000, ये हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेंगे। और यहां पर 18,000, 10,000, 18, 36,000, 46,800 माइनस 19,800 तो हो जाएंगे 27,000 रुपए। राजस्थान गवर्नमेंट कुछ नहीं मिलेगा। फिर 27,000 सेंट्रल गवर्नमेंट में खाते में गए और 27,000 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट के खाते में गए और राजस्थान गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला। दोबारा एक बार टेलीकास्ट करते हैं। बी ने कितना पेमेंट किया? 18,000 रुपए सीजीएसटी के और 18,000 रुपए एसजीएसटी के। सी ने कितना पेमेंट किया? 10,800 रुपए आईजीएसटी के। एच ने कितना पेमेंट किया? 7,200 रुपए एसजीएसटी के। और आर कोई गवर्नमेंट को कोई पेमेंट नहीं करेगा, हालांकि वसूला सब कुछ उसी से जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को कोई पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने ये क्वेश्चन था पहला, उपरोक्त चारों व्यक्ति द्वारा कितना जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अब दोबारा एक बार देख लेते हैं
कि ये डेस्टिनेशन जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि जब जहां पर वस्तु का प्रोडक्शन होता है उस गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलेगा, कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, और जहां पर उस वस्तु का कंजम्पशन होता है उस गवर्नमेंट को पूरा का पूरा रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, राजस्थान गवर्नमेंट को जो क्रेडिट मिली है 18,000 रुपये राजस्थान गवर्नमेंट के खाते में गए हैं, जैसे ये माल दूसरी स्टेट में जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट क्या करेगी, वो माल 18,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच देगी, और जैसे वो माल आगे बिकेगा उस स्टेट में कहीं भी, तो वह क्या करेगी, वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उस स्टेट में ट्रांसफर कर देगी। तो क्या राजस्थान गवर्नमेंट ने 18,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को किए ट्रांसफर, क्योंकि उसके बाद 18,000 रुपये आए थे, और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 19,800 रुपये हरियाणा गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। ये ले रहा इनपुट ऑफ जीएसटी, ये रहा इनपुट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है, ये तो आईजीएसटी। इस प्रकार ये देखो, पहले ट्रांजेक्शन में 18,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले थे, 18,000 राजस्थान गवर्नमेंट को मिले थे। दूसरे ट्रांजेक्शन में 10,800 रुपये ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी के मिले थे। तीसरे फिर क्या है, ये ट्रांसफर करेगी तो 18,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐड हो जाएंगे, 18,000 रुपये राजस्थान गवर्नमेंट के लेस हो जाएंगे। उसके बाद में एज जब बेचेगा आर को माल, तो उस समय क्या होगा, 7,200 रुपये हरियाणा गवर्नमेंट को मिल जाएंगे एसजीएसटी के, और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी 19,800 रुपये, तो यहाँ माइनस हो जाएंगे और इसके प्लस हो जाएंगे। इस प्रकार टोटल करेंगे तो 27,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे और 27,000 रुपये ही हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेंगे। और राजस्थान गवर्नमेंट में जहां बीकानेर में प्रोडक्शन हो रहा था, जहां से चेन शुरू हो रही थी, राजस्थान गवर्नमेंट को कुछ भी रेवेन्यू प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।